बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान दानिश मुनीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल कीजिए। आज एक अहम जो है वो स्कैंडल बेनकाब करने जा रहे हैं, जो कि महकमा टैक्सेशन एक्साइज़ एंड टैक्सेशन की जानिब से अवाम को तंग करने के लिए एक मनसूबा बनाया गया है। अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की आड़ में गरीब अवाम को तंग किया जा रहा है, जिसके खिलाफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। शहबाज अकमल जंदरान जो कि एक सीनियर वकील हैं, सहाफ़ी भी रह चुके हैं और इस वक्त भी मौजूदा सहाफ़त में भी उनका खासा किरदार है। उनसे बात करते हैं कि क्या एक्साइज़ ने मनसूबा बनाया अवाम को तंग करने का और इन्होंने क्यों ज़रूरत पड़ी लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की। जी दानिश भाई देखें, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से एक ऐसा सिस्टम नाफिज़ किया है। 3 जून से ये सिस्टम नाफिज़ है, जिसके तहत करार दिया गया है कि कोरोना वायरस है और इस वजह से लोगों का ज़्यादा दफ्तर आना नहीं चाहिए और लोग जो हैं वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एंड्रॉयड सेट हो। अगर आप गरीब हैं, आपके पास एंड्रॉयड सेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो आप ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते, आपका काम नहीं होगा। अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो भी आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। इसी तरह अगर आप किसी लाहौर समेत ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे नेटवर्क जो है वो लो कवरेज है उसकी, अगर लो कवरेज एरिया में रहते हैं तो भी आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। उसके खिलाफ मेरे क्लाइंट है मियां तनवीर सरवर, तो उन्होंने एक गाड़ी खरीदी जिसको वो ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने कहा जी हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, पहले आप अपॉइंटमेंट लें। उसने कहा जी अपॉइंटमेंट कैसे? उन्होंने कहा जी आप ऐप डाउनलोड करें। उसने कहा मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन है उसमें ऐप डाउनलोड नहीं हो सकती, मैं कहाँ से अब पहले जो है 20-25 हज़ार का फ़ोन ख़रीदूँ और उसके बाद ऐप डाउनलोड करूँ और फिर मुझे मिल जाएगी। उन्होंने कहा जी नहीं, फिर आपको महीना 1.5 महीने की डेट मिलेगी। उन्होंने कहा जी मीनवाइल जब मैंने जिससे बंदे से गाड़ी खरीदी अगर वो मर गया तो कौन ज़िम्मेदार है? तो उसके खिलाफ हमने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की अदालत में थी। आज वहाँ पे सेक्रेटरी एक्साइज़ वजीला कुंदी और डीजी एक्साइज़ मसूद उल हक, जबकि डायरेक्टर एक्साइज़ जो हैं कमर हसन सज्जाद, ये इन पर्सन वहाँ पे पेश हुए हैं और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम कुछ उसमें तरमीम ला रहे हैं। अदालत ने भी यही कहा है कि आवाम को मुश्किलात में न डालें। पहले ही हालात जो हैं वो बड़े क्राइसिस का शिकार हैं, तो आप आवाम को मुश्किलात में न डालें, बल्कि इसका अच्छा वे आउट निकालें, हल निकालें, ताकि आवाम जो है वो हर तरह से फैसिलिटेट हो। अदालत का ये भी कहना था कि अगर कोई बंदा गाड़ी खरीदता और फौरी तौर पर उसकी ट्रांसफ़र नहीं होती और बेचने वाला मर जाता तो कौन ज़िम्मेदार है? तो इन सारी बातों को सेक्रेटरी एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ने वहाँ पे ऑन किया और उन्होंने कहा कि हम इसमें जो है ना तरमीम लाएंगे। अच्छा, ये देखा जाए तो एक पढ़ा लिखा मंसूबा है कि भी अवाम को तंग किया जाए और पता भी है कि अवाम इतनी बाशऊर ज़्यादातर तादाद इतनी है। आपने कुछ जो तनासुब निकाला है, कितनी तादाद में हमारे पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जो इससे लाशऊर भी हैं और इनके पास ये फैसिलिटेशन भी नहीं है कि वो एंड्रॉयड फ़ोन, इवन के इस वक्त कोरोना के माहौल में तो 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, तो वो कैसे एंड्रॉयड लेगा और अपने मामलात को करेगा? इससे मुतलिक थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। देखिए दानिश भाई, इस वक्त पंजाब की जो मजमूई आबादी है 2017 की मरदमशुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक वो 11 करोड़ है। 11 करोड़ आबादी की जो 65% है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करती है, यानी कि करीब 7 करोड़ लोग जो हैं पंजाब में वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनमें से जो 50% लोग हैं, यानी कि 3.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं उनके पास एंड्रॉयड सेट नहीं है। अब जिसके पास एंड्रॉयड सेट नहीं वो क्या करेगा? इसी तरह अगर हम ख्वानगी की शरह देखें तो हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं वो 62% हैं 11 करोड़ की आबादी में, और करीब 4 करोड़ 38 लाख जो लोग हैं, 38% जो हमारी पॉपुलेशन है वो अनएजुकेटेड है। 4 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन जो है वो अब अगर उसके मोबाइल उसके पास जो है सेट है भी, एंड्रॉयड सेट है भी, लेकिन वो अपॉइंटमेंट नहीं ले सकती। उसने गाड़ी के क्वाइफ लिखने हैं, उसने अपने क्वाइफ लिखने, शनाख्ती कार्ड का नंबर दर्ज करना, फिर उसको ऑप्शन दी जाती है कि किस ऑफिस जाना चाहें। अब एक अनएजुकेटेड बंदा है, उसे क्या पता है कि उसने किस ऑफिस में जाना है? तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे वो काबिल अमल नहीं है। अब मैंने अदालत से ये रिक्वेस्ट की कि देखें लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बैठ के कोई बंदा ऐप डाउनलोड नहीं कर सकता, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बताते खुद जो है वो लो नेटवर्क कवरेज एरिया है। लाहौर में बॉर्डर एरियाज़ जितने हैं और पंजाब पूरे के जो बॉर्डर सिटीज़ हैं वहाँ पे नेटवर्क जो है वो बहुत लो आता है और मोबाइल की सर्विस भी सही नहीं है, जबकि इंटरनेट की सर्विस भी सही नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे जो है वो ऐप डाउनलोड करेंगे? और अगर राजनपुर से एक बंदा आता है, एक बूढ़ा शख्स आता है यहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, वो कहता है जी मैंने गाड़ी रजिस्टर्ड करानी है, ट्रांसफ़र करानी है, टोकन लगवाना है, तो ये कहते हैं नहीं कि पहले आप ऐप डाउनलोड करें, उस पर अपॉइंटमेंट लें, और अपॉइंटमेंट मिलती है 2 माह बाद की, और 2 माह में क्या कुछ हो सकता है, और फिर वो वापस जाएगा आएगा। तो ये सारा एक ख्वारी का सिलसिला है। उन्होंने कहा, अदालत ने भी यही कहा कि ठीक है कोरोना की वजह से अदालतें भी मुतासर हुई हैं, हर शोबा मुतासर हुआ है, लेकिन आवाम के लिए सहूलत पैदा करें। तो उसमें सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन ने यकीनदानी कराई है। अच्छा, ये देखें ना, 7 करोड़ आवाम जैसा कि आपने कहा कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करती है, दूसरी जानब देखा जाए तो 15 करोड़ आवाम जो है वो जिसके पास फ़ोन नहीं है, वो भी एक पाकिस्तान का हिस्सा है। 7 करोड़ में से भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो इस चीज़ को नहीं समझती। तो ख़ुसूसी तौर पर अदालत की जानिब से उन 15 करोड़ आवाम के लिए क्या रिलीफ के लिए उनको अहकामात जारी किए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। जो फिगर मैं बयान कर रहा हूँ ये पंजाब के हैं। पंजाब की 11 करोड़ आबादी है, पाकिस्तान की मजमूई आबादी जो है वो 22 करोड़ है। मैं पंजाब की आबादी के वाले से जो फिगर बयान कर रहा हूँ उसमें
अदालत ने इन चीज़ों को बिल्कुल ऑन किया। अदालत ने कहा था ये बिल्कुल ठीक है। कल हम जब हमने हमारी फर्स्ट हियरिंग थी तो उसमें अदालत ने बिल्कुल ये कहा कि ये चीज़ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई भी बंदा अगर अनपढ़ है तो वो कैसे अपॉइंटमेंट लेगा, और कोई बंदा अगर उसके पास एंड्रॉइड सेट नहीं तो किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप जाएँ पहले एंड्रॉइड सेट खरीदें। अगर उसने गाड़ी खरीदे तो खरीदे। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि एक बंदा नई गाड़ी खरीदता है, अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है आप उसको अप्लाइड फॉर रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं? आप अगर जाते हैं बाहर जाते हो आपको ट्रैफिक वाला रोकेगा, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो आपको कहते हैं 2 माह बाद आएँ। 2 माह तक ये गारंटी देते हैं कि एक अप्लाइड फॉर गाड़ी वाले को ट्रैफिक पुलिस तंग नहीं करेगी, लोकल पुलिस तंग नहीं करेगी। वो तो पकड़ लेते हैं कि भाई आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट ठीक नहीं है, तो कुछ आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। अनरजिस्टर्ड गाड़ी रखना बजाते खुद मोटर व्हीकल आर्डीनेंस है 1965 का, इसका सेक्शन 23 है, उसके मुताबिक कोई गाड़ी अनरजिस्टर्ड नहीं हो सकती। सेक्शन 24 कहता है कि कोई भी गाड़ी कोई भी शख्स कोई भी गाड़ी अनरजिस्टर्ड नहीं चला सकता। तो ऐसी सूरत में आप कानून से हट के कोई एक पॉलिसी कानून के ऊपर नहीं लाई जा सकती, कोई पॉलिसी जो है कानून को वायलेट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे कानून तो क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। देखें आर्टिकल पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी शहरी में तफरीक नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे आप देखें एक बंदा आता है उसके पास अपॉइंटमेंट, उसको अंदर आने दें, दूसरे को नहीं। यहाँ पे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वहाँ पे अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पे जो आता है उसकी कर रहे हैं, जो आता है कर रहे हैं। ये क्या है? फिर ये है कि यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं, यहाँ पे अपॉइंटमेंट अगर 100 है तो वहाँ पे जो काम है वो 1000 लोगों का हो रहा है, बाकी जो 900 लोग हैं वो कौन है? अच्छा, आपने एक बड़ी अहम बात की है कि जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ नहीं रख सकते। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुल्क में 2-3 माह में एक बड़ी खेप जो है वो गाड़ियों की जो है वो अनरजिस्टर्ड रह सकती है। उससे फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी खासा ख़तरा लाक हो सकता है। इससे मुतल्लिका भी कोई चीज़ पॉइंट आउट की गई है वहाँ पर? जी बिल्कुल, ये अदालत के नोटिस में लाया गया है कि अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ इस वक्त जो है ये अपॉइंटमेंट पे चल रहे हैं, लोगों को ये फैसिलिटेट नहीं कर रहे, जिस पे अनरजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, और ऐसी गाड़ियों की जो दूसरों के नाम ट्रांसफ़र होना थी वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही, उनकी तादाद बढ़ रही है। और ऐसा होने से दहशतगर्दी में ऐसी गाड़ियों के इस्तेमाल होने का खदशा है। और बहुत से मामला होते हैं, गाड़ी चोरी हो जाती है, आपके यहाँ अप्लाइड फॉर गाड़ी चोरी हो जाती है, उसका पता ही नहीं चलना, आपके पास गाड़ी का नंबर ही नहीं है, वो कहाँ से मिलेगी? और फिर आप अप्लाइड फॉर गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे, आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है, भाई गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? आपके पास कोई जवाब ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जिसको अदालत ने बिल्कुल उसको समझा, और अदालत ने सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन को आर्डर दिया है कि इस पर जो है ना इम्प्लीमेंट करें, और एक बाकायदा तहरीरी तौर पर लिख कर रहे हैं कि आप इसमें क्या सजेशंस हैं आपकी, और नेक्स्ट डेट उन्हें देंगे 30 जुलाई को। आपकी इस्तदा क्या की गई है अदालत में कि क्या फ़ैसला जो है वो आपकी जानिब से इस्तदा में रखा गया है कि ये जो पॉइंट्स किए जाएँ तब जाके आवाम को रिलीफ मिल सकता है? प्रेयर थी मेरी उसमें कि जो भी ये अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये ठीक है, एक चलने दे, एक क्लास है जो कि अपॉइंटमेंट के तहत आना चाहती है दफ्तर में, अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट आपकी स्लॉट होगी, आपकी स्लॉट बुक होती है, आप स्लॉट पे आके काम कराएं। लेकिन जो आम लोग हैं जो दूर दराज से आ जाते हैं, बावलपुर से कोई राजनपुर से कोई आ गया है बंदा, एक बूढ़ा शख्स आ गया, एक गरीब औरत आ गई, तो वह आके अगर एक्साइज एंड टैक्सेशन में उसे अंदर दाखिल ना होने दिया तो ये जाती है। आप उसको अपना पैरेलल चलना दें, और पैरेलल उसके जो है आप जो गरीब और लोग हैं, आम लोग हैं, उनको फैसिलिटेट करें, क्योंकि इसमें रेवेन्यू भी इन्वॉल्व है, इसमें सारे मामला इन्वॉल्व हैं, इसमें लोगों की ज़िंदगी इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 वो कहता है कि आपको तिजारत का हक हासिल है। एक बंदा गाड़ी खरीदता है, बेचता है, आप उसको रोक रहे नहीं भैया आपकी हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है? तो ये सारी जो है ना वो हमारी उसमें थी इस्तदा प्रेयर थी, उसको देखें अब ये 30 जुलाई को जो इसका जब फाइनल होता है क्या होता है। जी, जैसा कि आपने सुना कि जो सरकारी महकमे बनाए जाते हैं वो आवाम की फ़लाह के लिए बनाए जाते हैं, सहूलत देने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि आवाम को तंग करने के लिए बनाए जाते हैं। जो अभी जो सिस्टम दिखाई देता है एक्साइज एंड टैक्सेशन का, वो वाज़े तौर पर ये देखा जा रहा है कि आवाम की जो है वो तंग करने के लिए, उनको मुश्किलात में डालने के लिए, उसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरे के तौर पर जो है वो ज़ाहिर हो रहा है कि कितनी ज़्यादा बड़ी तादाद में अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ जो है पाकिस्तान के रोडों पर रवां दवा होंगी, और वो ख़तरे की लामत होगा। उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द जो है वो इसके ऊपर पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाएगा और आवाम की सहूलत के लिए इक़दाम किए जाएंगे। अपने मेज़बान दानिश मुनीर को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। नई वीडियो और नई मालूमात के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।